बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कृषि नीति। आज हम नई कृषि नीति के बारे में चर्चा करेंगे। मानसून पर निर्भर रहने वाला कृषि क्षेत्र ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जमींदारों, जागीरदारों, ताल्लुकेदारों जैसे सशक्त मध्यस्थों के चंगुल से में फंसी भारतीय कृषि व्यवस्था इस सीमा तक पिछड़ी हुई थी कि देश के मात्र 36 करोड़ नागरिकों की उदरपूर्ति भी नहीं कर पा रही थी। सभी राज्यों में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोत सीमा का निर्धारण करके बेसिक भूमि का भूमिहीन कृषकों में वितरण तथा बड़े पैमाने पर की खेती के लाभों को प्राप्त करने के लिए चकबंदी जैसे भूमि सुधारों को लागू करके 60 के दशक के मध्य में अनाज उत्पादन में सकारात्मक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग, कीटों तथा बीमारियों से फसलों की सुरक्षा, बाजारी ऊंचा वचनों से कृषकों की सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करके कृषि के स्वरूप को नया किया गया है। नई कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को संसद में प्रस्तुत की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र की वार्षिक समृद्धि दर को वर्तमान में मात्र 1.5% से बढ़ाकर सन 2005 तक 4% से अधिक स्तर पर लाना रहा है। यह समृद्धि दर संरचनात्मक, संस्थागत, एग्रोनॉमिक तथा कर सुधारों के सम्मिलित उपायों द्वारा प्राप्त करने की बात कही गई थी। समृद्धि की इस उच्च दर को अगले 2 दशकों तक बनाए रखना भी निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कृषि विकास को अर्थान्वय बनाने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंधों के पश्चात वर्ती काल में कृषि का निजीकरण तथा कृषकों को कीमत संरक्षण सरकारी रणनीति का हिस्सा होंगे। दूसरा बिंदु है प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करना। तीसरा बिंदु कृषकों को उनकी समग्र आवश्यकताओं के अनुरूप साख मुहैया कराना। चौथा बिंदु है मौसमी तथा कीमतगत उच्चावचनों से कृषकों को संरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट बिंदु कृषकों के हितों को संरक्षण प्रदान करते हुए सरकार कृषि उत्पादों के मूल्यों में आने वाली भारी उच्चावचनों को कम करने के उद्देश्य से अनेक कृषि जिन्सों को वायदा बाजारों, फ्यूचर मार्केट के क्षेत्र में लाएगी। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे सभी कृषि जिन्सों में वायदा बाजार प्रणाली लागू की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है संवर्धित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पूंजी अंतर्प्रवाह, फसल उत्पादन हेतु सुनिश्चित बाजार, विशेष तौर पर तिलहनों, कपास, बागवानी फसलों उपलब्ध कराने के लिए संविदा खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तथा पट्टे पर खेती व्यवस्था के द्वारा निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमन्य करना। कृषि नीति का अन्य बिंदु है कृषि अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, कटाई, पश्च प्रबंधन तथा विपणन जैसे विशेष क्षेत्रों में
निजी क्षेत्र के विनियोग को प्रोत्साहन देना। एक अन्य बिंदु है विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिए जाने के परिप्रेक्ष्य में जिस बार रणनीति तैयार की जाएगी, निर्यात संवर्धन और जिंसों के मूल्य में आने वाले भारी ऊंचावचनों के अनावश्यक प्रभावों से कृषकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। एक अन्य बिंदु है कृषि क्षेत्र में अविरत विकास, ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं संभाल सकने योग्य आधार पर सृजित लाभकारी रोजगार के सृजन, पर्यावरण के संरक्षण तथा पुनरुत्थित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए एक वाहक के रूप में कृषि क्षेत्र का उपयोग करना। इसके अलावा राष्ट्रीय नई कृषि नीति का एक मुख्य बिंदु व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौता के अंतर्गत भारत की बाध्यता के अनुरूप एक कानून बनाकर शोध व नई प्रजातियों के प्रजनन द्वारा विशेष रूप से निजी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों का संरक्षण करना तथा भी कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित एवं बचाकर रखे गए बीजों के प्रयोग, विनिमय, बिक्री तथा बांटने की छूट होगी, परंतु व्यावसायिक उद्देश्य से ब्रांडेड बीजों की बिक्री कृषकों द्वारा नहीं की जा सकेगी। एक अन्य बिंदु था दूध, मांस, अंडे तथा अन्य पशु जनित उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन रणनीति तैयार करना। इसी कृषि नीति का एक अन्य बिंदु था कृषि के विविधीकरण हेतु खाद्य डलिया में पशु प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ाने तथा निर्यात योग्य आदित्य का सृजन करने के लिए पशुपालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध पालन, मत्स्य पालन के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। एक अन्य बिंदु कृषि एवं बागवानी फसलों, पालतू पशुओं तथा मछलियों की स्थान विशिष्ट एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य समुन्नत प्रजातियों की खोज तथा जर्म प्लाज्म एवं अन्य जैव विविध संसाधनों के संरक्षण, न्यायोचित उपयोग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। एक अन्य बिंदु है मात्रात्मक प्रतिबंधों के संदर्भ में कृषकों के हितों की रक्षार्थ कृषि जिंसों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का अनवरत अनुश्रवण किया जाएगा तथा यथोचित प्रशुल्कीय संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी कृषि नीति का एक अन्य बिंदु है विभिन्न कृषि जिंसों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय देश की निर्यात आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। इस नीति का लास्ट बिंदु है बंधक वित्तीयन, प्लीज फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषक अपने उत्पाद को कम कीमतों पर ही बेचने के बजाय बॉन्डेड भंडारगारों में रखकर भंडारागार से प्राप्त रसीद के आधार पर बैंक से ऋण आदि ले सकेंगे तथा भंडारों में रखी वस्तु की जमानत पर द्वितीयक बाजारों में रसीद के आधार पर सौदे किए जा सकेंगे।